छात्रों, हम आपके लिए मैथ से वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है संख्या पद्धति और बीजगणित। सबसे पहले हम इसमें विभाज्यता का नियम बताएंगे। जैसे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। 3 से विभाजित अगर 3 से विभाजित का नियम है, अगर किसी संख्या के सभी अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग 3 से भाग होगा, विभाजित होगा, तो वह संख्या 3 से भाग होगी। सही है ना। 3 से विभाजित का नियम है ये। 9 से विभाजित का नियम, जैसे एग्जाम्पल बताएं आपको। 123 है, इसके अंक क्या हैं, अंकों को जोड़ो। 1 + 2 + 3, 2 और 1 3 और 3 6, 6 हो गए। अब ये 3 से कट रहे, 3 दूनी 6। इसका अर्थ है क्या है, 123 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो, 3 चौक 12 और 3 3 1 3, कट गई ना। अब देखो 9 से विभाजित का नियम। 9 से विभाजित, इसके लिए क्या करेंगे। अगर किसी संख्या, ऐसे ये 3 की तरह, अगर किसी संख्या अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भागित हो, भाग होती है, तो वह 9 से विभाजित होगी। ठीक है। 6 से विभाजित का नियम। 6 से विभाजित का नियम, अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित है, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। अब हमने 3 का तो बता दिया, 2 का नहीं बताया यहाँ पर, है ना। 2 से विभाजित का नियम क्या है। अगर संख्या के, देखो, 2 से विभाजित का नियम, संख्या का अंतिम अंक सम हो, तो वह 2 से भाग होगी। सम हो या शून्य हो, वो भी 2 से कट जाएगी। सही है ना। सही।
अगला देखो, आगे सवाल देखिए, एक सवाल बताते हैं अब आपके लिए। सवाल नंबर 1, छः 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 45 बार 37 से भागित करना है, और ये बताना शेषफल कितना बचेगा इसमें। हम्म, अब देखिए इसमें, यदि डॉट डॉट और हैं तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, छः छः के 7 जोड़े 42 बार बनेंगे, 42 बार बनेंगे, 7 7 जोड़े 42 बार बनेंगे, ठीक है ना। अब 42 बार तक, 42 बार तक आर का मान क्या है, आर मतलब रिमाइंडर, मतलब शेषफल 0 होगा। यहाँ देखिए, अगर कोई संख्या 6 बार, जैसे 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, या 2 2 2, या 6 6, ऐसे लिखी जाए तो वह 7 11 13 37 से पूरी तरह भाग होगी, ठीक है। अब देखो, इसमें 3 ले लो, जैसे 6 6 6 कट करके देखें 37 से, देखिए 37 एकन 37, यहाँ कितने बचे, 16 में 7 गए, 9, 5 में से 3 गए, 2 उतार लीना, 6, अब कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 8 7 56 6 5 8 24 25 26 27 30, आर क्या 0 आ गया आंसर। रिमाइंडर इसका कितना है, शेषफल 0 होगा। समझ में आया। एक चीज़ बताएं, देखो 1 1 1 का वर्ग करो, पता है कितना आएगा, कितनी आएगी, 1 2 3 है, 3 संख्या, तो 1 2 3 2 1, ऐसे गिन दो। जैसे 11 का वर्ग है तो क्या आएगा, ट्रिक है ये, 1 2 संख्या, 1 2 गिनो फिर 1, ऐसे कर देते हैं इनके वर्ग। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखिए। अब दूसरा सवाल देखिए, 23 की घात 10 माइनस 1024 किस संख्या से विभाजित होगी, 5 से 4 से विभाजित इनसे हो नहीं होगी, होना चाहिए, नहीं, किस संख्या से विभाजित नहीं हो, तो विभाजित नहीं होने, देखो यदि ये है a की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक है ना, यदि n का मान सम है, क्या है, सम संख्या, याद रखो, यदि n का मान सम संख्या है तो यह संख्या a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगी, ये याद रखो, ठीक है ना। अब देखो, हमारे पास संख्या है 23 की घात 10, अब 124 1024 के करें हम गुणनखंड, देखो
दो पंजे 10, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो दूनी 4, ना जाने की ना, एक बचा, दो पंजे 10, दो छिक्के 12, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो छिक्के 12, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, और 16 दूनी 32, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 2 की पावर 10। अब देखो एन एन, इसका मतलब सही है, यही आ रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, अब हम करें ए प्लस बी का मतलब 10 23, 23 प्लस 2 कितना हो गया? ये 23 और 2 25 हो गए। 25 के गुणनखंड 1 गुणा 5 होंगे, 1 और 5 में व्यक्त हो जाएगा ये 25, सही है ना, 1 और 5 में, ठीक है ना। और यदि हम करें 23 माइनस 2 कितना हो गया? ये 21, इसको विभाजित करें हम 1 7 और किस में हो जाएगा? 3 में। तो देखो 5 5 आ गया, ये इससे नहीं विभाजित, इससे विभाजित है, सही है। ये कह रहा है विभाजित नहीं होगी, तो ऑप्शन ये तो है नहीं हो नहीं सकता। 4 4 नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विकल्प बी सही है, क्योंकि 4 है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। समझ गए विभाजित क्या करें हम। एक और सवाल देखते हैं, चलो तीसरा सवाल देखिए। 3 की पावर 41 41 प्लस 7 की पावर 82 82। अब देखो यहाँ 41 है, यहाँ 41 होना चाहिए। 41 के लिए क्या करें? 2 को अलग करें हम, तो हम इसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन हल। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 गुणा 41, 2 एकम 2 2 8 हो गया। या इसे करो 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर ऐसे अंदर आ जाएगी 41, यह हो गया 3 की पावर 41, ठीक है ना, प्लस 7 2 सतु सतु 49 हो गए, 49 की पावर 41। अब आ गया ये कौन से फॉर्मूला में विभाजित हुआ? देखो ये हुआ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में, हो गया ना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन एक जैसी होगी 41 41। अब एन क्या है? यहाँ विषम है, तो विषम के लिए क्या सूत्र होता है? यदि एन विषम हो, यह संख्या यह संख्या ए प्लस बी से भाग होगी, ठीक है। अब एक क्या है? 3, बी क्या है? 49, तो 3 प्लस 49 कितना हो गया? 9 और 3 2 4 1 5 52 हो गया, ठीक है ना। अब संख्या है 52, 52 किस से कटती है? देखो 52 1 से तो कटेगी, ठीक है ना। अब किससे कटेगी? 4 से कटेगी ये, और किससे कटेगी? 13 से कटेगी, और ये 26 से कटेगी। देखो फैक्टर करके देख लेते हैं आप। 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 2 तिया 6, है ना। देखो 26 से कट रही है 52, और 13 से कट रही है, और 52 से तो कटेगी, और 2 से कटेगी, और 2 दूनी 4। समझ गए ना यहाँ पे। अब देखिए किस संख्या से भाग नहीं होती है, किससे नहीं भागित होगी, विभाजित नहीं होगी? तो 3 3 नहीं है इसमें, विभाजित नहीं होगी। 3 3 से नहीं हो रही है, और 4 से हो रही है, 13 से भी हो रही है, 24 से नहीं हो रही। ऑप्शन गलत है कुछ इसमें। देखो 1 से ही विभाजित हो रही है हमारी, है ना। और भाई यहाँ 13 होगा, नहीं 13, यहाँ 24 नहीं 26 करो यहाँ, अब सही है। देखो 4 से विभाजित हो रही है, 13 से विभाजित हो रही है,
26 से विभाजित हो रही है। किससे विभाजित नहीं हो रही है? भागित नहीं हो रही है 3 से ये संख्या। सही है ना? तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प ए सही है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना? अगला सवाल देखिए। कुछ और फॉर्मूले बताते हैं इसी के आधार पर। देखिए आपके लिए हम, यदि यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन किया है सम संख्या है, एन सम संख्या है, तब यह ए माइनस बी और ए प्लस बी से विभाजित होगी। सही है ना? से विभाजित होगी। और देखिए पहला। दूसरा देखिए, यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन किया है विषम संख्या है, विषम, तब यह ए माइनस बी से भागित होगी। दूसरा नियम ये है। समझ में आ रहा है? और तीसरा देखिए, यदि ए की पावर एन प्लस हो बी की पावर एन, ठीक है, और एन क्या है यहाँ विषम है, विषम है, तब यह ए प्लस बी से विभाजित होगी। ये याद रखो ऐसी जगह, ठीक है ना? कुछ फॉर्मूले याद करने को देते हैं अब आपके लिए। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे याद रखो। यदि ए क्यूब प्लस हो बीच में तो क्या होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यदि हो ए प्लस बी का होल क्यू तो क्या करेंगे इसे? ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी प्लस बी क्यू। इसे हम खोल कर दिखाएं, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। अब यदि आ जाए माइनस, तो माइनस वाले को क्या करें हम? ए माइनस बी का होल क्यू, तो इसका होता है ए क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी प्लस बी क्यू, प्लस नहीं होगा माइनस ही होता है, माइनस बी क्यू। अब इसे खोलो तो क्या आएगा? ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। इन फॉर्मूले को जरूर याद रखें, ठीक है ना? अब देखिए सवाल बताते हैं आपके लिए एक। देखो सवाल देखो, यदि x बराबर 99 है, 99 है, x बराबर 99, देन तब x स्क्वायर प्लस
12x प्लस 48 बराबर क्या होगा। देखो x का मान रख दो, एक तो ये है। एक ट्रिक से यदि हम करें तो क्या करेंगे, देखिए एक्स क्यू, एक्स को इसमें अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का क्यू प्लस 12x² प्लस 48, ठीक है ना, और x, ये हो गई गुणा। अब ध्यान करो, किस फॉर्मूले पर ध्यान करें, प्लस वाले एक क्यू वाले पे, ठीक है ना। एक्स क्यू के स्थान पर क्या है, ए क्यू के स्थान पर एक्स क्यू है। 12 3a² भी, 12 के गुणनखंड करें हम यदि, तो 12 क्या टूट जाएगा, 3 चौक 12, 3 और 4 में, तो देखो 3, सही है ना। 3a² गुणा a², a² में क्या हो गया, x² हो गया ये, ठीक है, गुणा आ गया ना 4, ये किसका मान आ गया, b, किसका मान है ये, b का, b हो गया ना। इसे देखें तो 3 48x है ना, तो 3a के स्थान पे x आ गया और b² अर्थात 4 का वर्ग, ठीक। अब अगला क्या आएगा हमारा, b का क्यू, b की जगह क्या आ रहा है हमारे 4, तो प्लस 4 का क्यू, ठीक है ना। अब इसे रखने से पहले इतना ही हम घटाना पड़ेगा हमें, ये समझ में आ गया ना। तो 4 का क्यू कितना होता है भाई, देखो यहाँ लिख लेते हैं अब, x³ प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 64, 4 चौक 16 चौका 64, और 64 ही हमने घटा दिया। अब ये पूरी संख्या कितनी बन गई हमारी, फॉर्मूला बन गया ये, क्या है, x प्लस 4, x+4 का होल क्यू, देखो x का क्यू प्लस तिगुना, इन दोनों की गुणा नहीं तिगुना, a² 3a² x², ये 3 चौक 12 हो गए, ये खोल के दिखाया ना हमने। अब देखो माइनस 64, 64, ठीक है, यहाँ देखो 64। अब x बराबर क्या है, 99, तो 99 प्लस 4 का होल क्यू माइनस 64 बराबर 99 और 4 कितने हो गए, 103 का होल क्यू माइनस 64। 103 के होल क्यू को अब यहाँ हल करें तो देखो 103 गुणा 103, 3 3 9, 0 3 0 0 0 3 0 1, ये हो गया 9 0 3 3 6 0 1, इतने, फिर इसमें गुणा करो 1003 की, 10609 103 की, 3 निम 27, 3 चिंग 18, 3 एकम 3, 0 0 0 0, अब एक से करें हम 9 0 6 0 1, तो कितना हो गया, 7 2 7 हो गया, 2 हो गया, और हो गया 8 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, असल का 1, 3 और 1 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो ये आई संख्या हमारी 1064 0, कुछ गलती हो गई क्या, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 2 हो गया, और ये 7 2 8 और 9 17 का 7, हासिल का 1 हो गया, 1 और 1 2 आए हैं, और 6 और 3 9 हो गया, और ये 0 और 1, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, तो ये आया, देखो दोबारा से देखो, 3 निम 27, 27 लिख गया, 3 6 18 हो गया, और 3,
क्रॉस लगाया, 0 0 0 0। अब एक 2 क्रॉस आएंगे, एक से करेंगे 9 0 6 0 1। अब गुणा करो, देखो जोड़ो इसे, 7 हो गया ये, और ये 2 हो गया, 9 8 17, हासिल का 1, एक और एक 2 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ये 0 1 इतना आया। कितना है? 1 0 9 27 27 माइनस के 64। समझ गए ना? अब इसे हम 64 घटाएं इसमें, देखो 64, यहाँ देखिए 7 में से 4 गया 3, यहाँ 2 है, 2 में से नहीं जाएगा 6, यहाँ से ले लिया एक, यहाँ से 12 हो गई, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ कितने बचे? 6 और 2 9 0 1। तो कितना आया ये? 109 266 3। ये उत्तर है। यदि x बराबर 99 तब x इतने का मान ये आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,92,663। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,92,663। आंसर समझ में आ गया? आज के लिए वैसे इतना ही। कैसी लगी वीडियो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।